अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है वो मैंने भिंडी बनाई थी, बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े की बनी थी। सच बोल रही हूँ, मैं अपने मुंह से खुद तारीफ़ नहीं करी, लेकिन सच में बहुत ही मज़े की बनी थी। मैंने सोचा नहीं था कि अच्छी बन जाएगी, लेकिन अच्छी बन गई थी। तो इसकी रेसिपी कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, बहुत इजी सी रेसिपी थी। मैंने अपनी रेसिपी से बना ली चुप करके। मैंने किसी की भी रेसिपी नहीं देखी थी। मेरी जाना जो है एक बार वो लाए थे बाहर से ना भिंडी, प्याज वाली भिंडी थी, लेकिन उसमें मुझे एक टमाटर भी नहीं दिख रहा था। वो इतनी मज़े की थी, मैंने जाना को बोला आप वापस लेके आइएगा। तो मैंने खाई, उसमें प्याज भिंडी और नमक का ही सिर्फ टेस्ट रहता है, लेकिन वो इतनी मज़े की लग रही थी। उसमें तेल बहुत डाला हुआ था। और जब मैंने जाना से पूछा था कि ये कौन, मतलब किसने बनाई, तो उन्होंने अंकल से पूछा, तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ़ बनाती हैं भिंडी। तो बहुत ही यमी बनी हुई थी उनकी भिंडी। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं वैसे ही बनाऊं, लेकिन मुझे उनकी रेसिपी सही तरह पता नहीं थी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं हाँ बना लूँ। तो यहाँ पे जो है ना, मैं चॉप कर रही थी, तो मेरी 3-4 उंगलियां इतनी बुरे तरीके से ना दब गई। इतना मुझे दर्द हो रहा था, ला मैं भाई को जाके बता रही थी। तो उसने बोला आप सही तरह काम नहीं करती हो, ये वो ना। तो मैं इसको चॉप करते करते मेरी 4-5 उंगलियां दब गई थी ना उसमें। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। मैंने बोला मैं टमाटर भी डालूँ, क्योंकि मसाला भिंडी बना रही थी, तो ना इसमें टमाटर, क्योंकि वो वाली रेसिपी मुझे पता नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसमें टमाटर चॉप करके डाल दिए। टमाटर, हरी मिर्चें, और जो भिंडी थी उसमें जो प्याज़ें डलती वो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ली थी। कोशिश की थी कि नंटी जैसा बना लूँ, लेकिन बना नहीं सकी। पर उनसे भी ज़्यादा मज़े की बनी थी भिंडी। तो मेरी जाना ने मुझे यही बोला था कि ना आप तुम भिंडी बनाओ तो ऐसे ही बनाना, क्योंकि बहुत मज़े की बनती है। तो इसके बाद ना मैंने ना वही स्टार्ट कर दिया था इसको भूनना वगैरह। बाकी आपको तो पता ही है। मैं क्या आप लोगों को बताऊँ। और मैंने ये किया था कि जब भिंडी भून रही थी तो मैंने इसके साथ प्याज भी डाल दी थी, तो मैंने प्याज भी एक साथ ही भुन जाएगी। तो जो एक वो रेड कलर की, जो मतलब ब्राउन ब्राउन प्याज होती, मैंने वैसी नहीं रखी थी, जैसे हल्की लाइट लाइट सी होती ना, जैसे कैसे बोलूँ, कौन सा कलर होता है, हल्का हल्का ग्रे ग्रे कलर होता है, वैसे ही रखी थी। मैंने भूना नहीं था। बाकी इसके बाद वही मैंने हल्की सी वही प्याज डली हुई थी, तो मैंने टमाटर का पेस्ट वही डाल दिए थे, चॉप करे हुए जो थे। तो इसके बाद ये चॉपर मेरी नन ने मुझे दिया, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी, क्योंकि इस चॉपर से मुझे इतनी आसानी हो जाती है, इतनी आसानी हो जाती है, मेरे काफ़ी काम जो है वो निपट जाते हैं। क्योंकि टमाटर भूनने में ना बहुत मतलब टाइम लगता है, और मुझसे सही टमाटर भुनते भी नहीं, मोटे रह जाते हैं। तो पहले तो नहीं पता था इतना कि ना वो क्या बोलते हैं, पानी वानी डाल के उसमें छोड़ दें, फिर भी ना वो छिलके वगैरह और जो मोटे मोटे रह ही जाते। लेकिन इस चॉपर से ना बहुत आसानी हो गई मुझे। मैं फटाफट चॉप कर लेती हूँ और आसानी से हो जाता है। मेरी नन लाई थी, उन्होंने मुझे दिया था, बिल्कुल न्यू उन्होंने मुझे दिया था, और मैंने यूज़ किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जब जब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मैं इंशाल्लाह उनकी तारीफ़ ही करूँगी। तो बस ये आप देख लें, रेसिपी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी सी रेसिपी। वही घर के मसाले, जो मिर्ची, लाल मिर्च, हल्दी वगैरह, तो आप लोग ये अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मसला नहीं। मैंने तो अपने मतलब अपने हिसाब से ही डाले थे। इसके बाद ना मैंने, हाँ, वो सुबहान को झूला दो जाओ। हाँ, तो वो मेरा भाई आ गया था, सुबहान सो रहा था, तो मैंने बोला आप झूला दे दो उसको। तो ये बन गई, तैयार हो गई, बहुत ही यम्मी बनी थी, आउट क्लास बनी थी। खाएं आप लोग भी, आ जाइए मेरे साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपको पता है मेरे 15 सब्सक्राइबर हो गए, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इस भिंडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।